आपने कहा था कल तेज गिरावट, एक साल का आईटी का चार्ट खोलिएगा। एक्चुअली तेज गिरावट कल भी थी। तेज गिरावट की शुरुआत फरवरी की शुरुआत से हुई थी, तब से बहुत पेन। मेरे ख्याल से फेब के उन लेवल से जब आप मैप करोगे तो कल की क्लोजिंग तक 30% ये आईटी इंडेक्स कमजोर दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया है। और इस बार वो ट्रेडिशनल करेक्शन नहीं था। ट्रेडिशनली करेक्शंस क्यों आते थे? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं हो रही होती थी या ग्लोबल स्लोडाउन था, उसके चलते हमने देखा था मैक्रोस बिगड़ते थे, आईटी में करेक्शन आता था। इस बार अलग था। इस बार एक डर था कि फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है। ग्लोबल क्लाइंट्स कैसे आउटसोर्सिंग को देखते हैं, उस नजरिए में बदलाव हो रहा है। वो रीजन फरवरी के करेक्शन का था, जब एंथ्रोपिक ने वो नया क्लॉड इंट्रोड्यूस करा था, काफी सारे और प्लगइन्स बाकी दिग्गज एआई कंपनीज ने लॉन्च करे थे, तो उसके बाद वो नर्वसनेस शुरू हुई थी। तब फंडामेंटल्स आईटी बिजनेस कैसे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क उठ गया था। खैर, कल ही हमने देखा था नियर 52 वीक लोज ये इंडेक्स कामकाज कर रहा था। दो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई और दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है। आपने सही कहा, जेपी मॉर्गन की सुबह चर्चा हो रही थी। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट कहती है, क्योंकि बड़ा सवाल था कि अब आईटी में बड़ा कॉल क्या है जब 30% का ऑलरेडी करेक्शन देखने को मिल रहा है और हम ईयर लोज के आसपास कामकाज कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन कहता है कि ग्लोबल क्लाइंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं एफयूडी, यानी कि फेयर, अनसर्टेनिटी और डाउट। डर है सबको कि गलत टेक्नोलॉजी बेट्स ना ले लें, क्योंकि आप ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स में, क्लाउड मिटिगेशंस में, स्टैंडर्ड डिजिटल कंसल्टिंग में खर्च करोगे, लीगेसी प्रोजेक्ट्स में फोकस करोगे, या लॉन्ग टर्म एआई स्ट्रेटजीज जब तक क्लियरली फिगर आउट ना हो तब तक बेहतर है कि हाथ खींच के रखें अपने। एंटरप्राइजेस इस समय अनसर्टेनिटी और डाउट के फेज से गुजर रही हैं, और इसीलिए उनका कहना है पिछले कुछ सालों से आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री की ग्रोथ 2 से 3% की दर से ही फंसी हुई आपको नजर आएगी। एआई का डिफ्लेशन जो था इन 3 साल की स्लोडाउन में सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स देखने को मिला था, और वो हेडविंड्स अब अगले 2 साल तक कंटिन्यू करती हुई नजर आएंगी। तो जेपी मॉर्गन कह रहा है कि आप अनलाइकली इवन मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ इन कंपनी से एक्सपेक्ट करें। एट बेस्ट इनकी ग्रोथ 3 से 4% पे होवर करती हुई आपको नजर आएगी। और इसीलिए उन्होंने एचसीएल टेक, विप्रो, टाटा टेक्नोलॉजीज को अंडरवेट की रेटिंग और डाउनग्रेड कर दिया, ऐसा कहिए। कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स उनको ओवरवेट नजर आते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, मिसाल के तौर पे टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह। जेपी मॉर्गन की अल्ट्रा बियरिश बेट्स के सामने एक्सिस कैपिटल ने एग्जैक्टली अपोजिट नैरेटिव सामने रखा। एक्सिस कैपिटल ने 8 आईटी स्टॉक्स को अपग्रेड करा, 3 को डाउनग्रेड करा। जब 8 स्टॉक्स को अपग्रेड करा तो शायद वो सिग्नल कर रहे हैं कि आईटी अपने स्ट्रक्चरल बॉटम के कहीं करीब है। इनके आर्ग्यूमेंट सुनिए। उनका कहना है कि एआई रीजन था ही नहीं लास्ट 3 सालों से जो स्लोडाउन था FY 24 से 26 का। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ने स्पेंडिंग आईटी पे धीमी कर दी थी, रोकना शुरू करी थी 2023 में, और तब रीजन था ग्लोबल ब्याज दरें जिस तरह से बढ़ रही थी और मैक्रो इकोनॉमिक फियर्स थे। ये जो फ्रीज हुआ है एडवांस्ड एआई मॉडल्स के चलते, ये हाल की बात है। उससे पहले से ही आईटी सेक्टर दबाव झेल रहा था, और क्लासिक इकोनॉमिक साइकिल धीमे पड़ने का असर था, ना कि एआई का इन्वेजन हो रहा था। इनफैक्ट एक्सिस आर्ग्यू करता है कि ये जो बड़ी आईटी जायंट्स हैं, एआई जायंट्स हैं, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, गूगल, जिस तरह से बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रही हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए इनको एस्ट्रोनॉमिकल 500 बिलियन से $1.25 ट्रिलियन के आसपास साल के रेवेन्यू रन रेट चाहिए, और वो बेसिक एआई सॉफ्टवेयर टूल से नहीं आएंगे। ये जब आएंगे जब एंटरप्राइजेस एआई को अडॉप्ट करें, और अडॉप्ट कराने में ये अकेले नहीं खड़े हो सकते। इनके पास इंजीनियरिंग स्केल नहीं है, इनको आईटी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान की, और इवेंचुअली इंडियन आईटी को फायदा होगा। तो आर्ग्यूमेंट्स कॉन्फ्लिक्टिंग है। इनकी टॉप बेट स्क्रीन पर रख दी जिस पे एक्सेस बुलिश होता हुआ, लेकिन एक तरफ है भी ऐसे ही। किसी भी स्ट्रीट पर भी शायद आप जाके बात करोगे तो स्ट्रीट डिवाइडेड है, कई लोग बुलिश हैं, कई लोग बेरिश हैं, और ये 2 डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। ओके, चलिए शुक्रिया आशीष। तो ये बात हो गई आईटी पर।